all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये रीडिंग दिसंबर 2021 के लिए है। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर असेंडेंट के थ्रू देख रहे हैं तो अपना जो आपका मून साइन का ज़ोडिक बनता है वो ज़ोडिक साइन की रीडिंग को भी आप जरूर देखिएगा। ओके और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरा एक और चैनल है सोल डिवाइन जर्नी टैरो। आप प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं गाइडेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पोस्ट करती हूँ और आपको आपके साथ मिलवाने का तरीका है वो चैनल, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर वीडियोस को आप देखिए और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक चीज़ और, मैं रात को डेली 10:30 PM पर एक वीडियो पोस्ट करती हूँ, दैट इज़ योर डेली एंजेलिक गाइडेंस। उस वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए ताकि आपको अगले दिन की एनर्जी का पता लग पाए, ठीक है। तो अगर डेली के डेली आप एनर्जी देखना चाहते हैं कि दिन की एनर्जी कैसी है तो आप डेली एंजेलिक गाइडेंस ज़रूर देखिए। रात को 10:30 बजे वीडियो आती है। ओके, सो कमिंग टू द वीडियो, दिसंबर 2021 एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है फॉर दिसंबर 2021। क्या है कुंभ राशि वालों की जनरल एनर्जी? व्हाट आर द जनरल एनर्जीज फॉर एक्वेरियस पीपल? व्हाट आर द जनरल एनर्जीज फॉर एक्वेरियस पीपल फॉर दिसंबर 2021? व्हाट आर द जनरल एनर्जीज? व्हाट आर द जनरल एनर्जीज for Aquarius people for December 2021? Okay, 2 of Cups का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक पर। 4 of Wands का कार्ड है, द टावर का कार्ड है यहाँ पर, Ace of Cups, द एम्प्रेस का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, 7 of Wands एंड जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर। तो एक्वेरियस पीपल, इस महीने की एनर्जी आपके कई सवालों का जवाब आपको देने वाली है। इस महीने में आप किसी के साथ इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये रिलेशनशिप पार्टनरशिप के टर्म्स में, बिजनेस के टर्म्स में हो सकता है या फिर आपके लव लाइफ के अंदर हो सकता है, ठीक है। आपका यूनियन आपके पार्टनर के साथ यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी लाइफ के अंदर ये महीना बहुत ही रिमार्केबल रहने वाला है बिकॉज आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप एक टावर मूवमेंट से गुजरे हैं जिसकी वजह से आपने अपने आप को बहुत ही इमोशनल ड्रेन सिचुएशन में पाया है, लेकिन अब आपको रियल कॉज ऑफ दिस टावर मूवमेंट समझ आएगा, ठीक है। जो आपने टावर मूवमेंट अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस किया वो आपको समझ आएगा कि क्यों आपकी लाइफ के अंदर वो टावर मूवमेंट आया था और अब आपको ईश्वर मौका देंगे इमोशनली सभी चीज़ों को जीने का, ठीक है। तो इस महीने जो जितना आपने अपने आप को इमोशनली ड्रेन्ड महसूस किया है बहुत लंबे टाइम से आपकी लाइफ के अंदर, आई थिंक दिस स्टार्टेड फ्रॉम मे, ठीक है। कभी एनर्जी नीचे की तरफ जा रही थी, कभी एनर्जी ऊपर की तरफ आ रही थी। तो यहाँ पर ये जो इमोशनल ड्रेनेज का वक्त है ये यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और ईश्वर आपको मौका देने वाले हैं कि आप अपने आप को इमोशनली सेटिस्फाइड महसूस कर पाएंगे। यहाँ पर आपके घर परिवार की एनर्जी अच्छी नज़र आ रही है। अगर आप कोई घर लेना चाहते हैं, वो हम अलग अलग स्फीयर्स की बात करेंगे। कमिटमेंट यहाँ पर नज़र आ रही है।
ठीक है, कोई घर लेना चाहते हैं तो उसके लिए एनर्जी यहाँ पर सक्सेस की एनर्जीज नजर आ रही है। फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए आप नजर आ रहे हैं। हैप्पी फैमिली का कार्ड है ये, ठीक है, ये जनरल एनर्जीज हैं आपकी। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। इस महीने में आप अबंडेंस की एनर्जीज की तरफ को मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप एक एक्वेरियस लेडी हैं तो शायद आपको अपनी लाइफ में अगर बेबी की चाह है तो आपको एक ऐसी गुड न्यूज़ मिल सकती है, आप कंसीव कर सकती हैं। उस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। आप अपनी जिस भी पोजीशन पर हैं वो पोजीशन में एक फर्मनेस, एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आप एक स्टेबल प्रपोजल या तो आप किसी को देने वाले हैं, या अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से तो डेफिनेटली आपको एक स्टेबल प्रपोजल मिलेगा, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि जिंदगी स्टेबिलिटी की तरफ को बढ़ रही है। ठीक है, आपकी लाइफ में ये जो प्रपोजल है ये लाइफ चेंजिंग इवेंट का काम करेगा। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इस महीने आपको बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज होने वाले हैं। आप जनरली लोगों के ऊपर विश्वास ना करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप अपने अराउंड एक वॉल क्रिएट करेंगे जिससे कि कोई भी इंसान आप तक इजीली पहुंच ना पाए, आपको हर्ट ना कर पाए, आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट ना कर पाए। इस तरह की एक वॉल क्रिएट करते हुए आप यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपके साथ इस महीने में न्याय होगा। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो आपकी फेवर में ही होगा। आपकी लाइफ बैलेंस में आ जाएगी। आपकी लाइफ क्यों इम्बैलेंस हुई थी, इस सवाल का जवाब भी आपको इसी महीने में मिलने वाला है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज आप लोगों के लिए चल रही हैं। एक्वेरियस पीपल, बहुत 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 अच्छी एनर्जी है। अभी देखते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में दिसंबर का मंथ क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। दिसंबर 2021 में क्या चेंजेस होने वाले हैं आपके प्रोफेशन में। ठीक है, प्रोफेशन वाइज क्या चेंजेस होने वाले हैं आपके जॉब में, आपके करियर में। देखते हैं प्रोफेशन की एनर्जी आपके लिए किस तरह की एनर्जी है। एक्वेरियस पीपल, प्रोफेशन में क्या चेंजेस, जॉब में, करियर में, बिजनेस में क्या चेंजेस यहाँ पर नजर आते हैं। लेट्स सी दैट दिसंबर में क्या चेंजेस होने वाले हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर द टावर का कार्ड है। देखिए, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जितनी भी डिस्ट्रप्शन आपने आज तक फेस की है उस डिस्ट्रप्शन वाली एनर्जी से आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप थोड़े से परेशान जरूर होंगे अपनी जॉब को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर, क्योंकि जब चीजें कुछ ठीक होने लगती हैं तब हमें फील होता है कि पता नहीं ये सच में ठीक हो भी रही हैं कि नहीं हो रही हैं। लेकिन अब आप केयर फ्री हो जाइए, बिकॉज यहाँ पर आपको एक नई डायरेक्शन मिलने वाली है। जॉब अगर चेंज करना चाहते हैं, पूरी पॉसिबिलिटी है, आप जॉब चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप सही डायरेक्शन की तरफ को बढ़ेंगे अगर आप जॉब चेंज करते हैं। अगर आप जॉबलेस हैं तो अब जॉब आपको मिल सकती है। इमोशनल होकर अपनी फाइनेंशियल लाइफ के डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। आप एक सैटिस्फैक्टरी पोजीशन पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन आप घबरा घबरा कर आगे की तरफ को कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। दिसंबर में अबंडेंस नजर आ रही है, प्रॉस्पेरिटी नजर आ रही है, आपका ओहदा बढ़ सकता है, प्रमोशन के यहाँ पर चांसेस नजर आ रहे हैं। और अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट कहीं पर करना चाहते हैं तो इस महीने में कुछ नई जगह पर इन्वेस्ट मत कीजिएगा, बस इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बैलेंस आप अटेन करते हुए प्रोफेशनल लाइफ में डेफिनेटली नजर आ रहे हैं। बैलेंस बहुत बाखूबी आप अपनी लाइफ में बैलेंस सिचुएशन में होंगे। प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी झगड़ा चल रहा है अगर, और उसमें से अगर आपको हिस्सा मिलना तो डेफिनेटली मिलेगा। कोर्ट केस अगर प्रॉपर्टी के रिगार्ड में कोई चल रहा है तो वो आपकी फेवर में ही होगा। ठीक है, और थोड़ा सा आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि मून के फेजेस चेंज होते हैं उस तरह से प्रोफेशन को लेकर भी आपके ओपिनियन धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। आप कभी ये फील करेंगे कि आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं वो डायरेक्शन सही है, कभी आप ये फील करेंगे कि जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं वो डायरेक्शन शायद सही नहीं है। ठीक है, तो आपको अपने आप को फर्म रखना है, बार बार डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, इस बात का भी बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और
डेफिनेटली वक्त चेंज हो रहा है, आप इस टावर मूवमेंट से निकल जाएंगे, आप केयरफ्री वक्त की तरफ को बढ़ रहे हैं। और कुछ लोग जिन्होंने अपने पास्ट में अपनी डिप एनर्जी उसको संभाला नहीं है, अब इस एनर्जी को संभाल लीजिएगा। हो सकता है कि ये जो डिप है आप इस डिप से अब निकल जाएं, तो इसलिए अपनी एनर्जीज को समझिए, आपको डायरेक्शन मिलती है तो उस डायरेक्शन को समझिए। और अगर आप इस महीने दिसंबर के महीने में कोई भी डिप महसूस करते हैं कि आपके प्रोफेशन में कोई डिप जा रहा है, आप लोअर ट्रैक की तरफ को जा रहे हैं, तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लीजिएगा। आपको उस प्रोफेशन से स्विच करना होगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, सो आई होप एक्वेरियस पीपल अपने प्रोफेशन को, अपने जॉब को, अपने करियर को लेकर आपको एनर्जी क्लियर हो गई होगी। तो आप देखते हैं हेल्थ के टर्म्स में एक्वेरियस पीपल ये महीना किस तरह का होगा। दिसंबर 2021 में हेल्थ को लेकर एक्वेरियस पीपल आप लोगों के लिए क्या एनर्जी है, व्हाट आर द एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ कैसे रहने वाली है आप लोगों की, हेल्थ की टर्म्स की एनर्जी कैसी है आप। ओके एक्वेरियस पीपल, हेल्थ के लिए 4 कार्ड्स निकल कर आए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है। तो एक्वेरियस पीपल इस महीने कोई घर का पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेगा। आपकी छोटी छोटी जो आप गलतियां करते हैं, अपने हेल्थ को लेकर लापरवाही करते हैं, उसमें इस थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस होगी। ये घर का ही कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करने वाला है। ठीक है, इस मंथ आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। आपके आसपास लोगों का इतना केयर, मतलब आपके लिए इतनी केयर करने का जो ये बिहेवियर है, इस पर कहीं कहीं बार आपको डाउट भी होगा। ठीक है, तो इसमें डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, आगे की तरफ को बढ़ना है आपको। और कोई इंसान अगर सच में आपकी केयर कर रहा है तो उस चीज़ की कदर कीजिए। आपकी हेल्थ डेफिनेटली यहाँ पर बहुत अच्छे तरह से इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। और चीज़ों के ऊपर स्टक मत रहिएगा। अपने खाने पीने का जो पैटर्न है, अगर उसके अंदर आप चेंजेस लेकर आते हैं, हेल्थ डेफिनेटली इंप्रूव होगी। चीज़ों को ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों के ऊपर स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ आपकी यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्रूव होती यहाँ पर नज़र आ रही है। खाने पीने का ध्यान रखना है, तली हुई चीज़ें आपको नहीं खानी है। ठीक है, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, सो आई होप एक्वेरियस पीपल आपको हेल्थ की एनर्जीज समझ में आ गई होंगी और आपको क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। वन थिंग मोर एक्वेरियस पीपल, एयर एनर्जीज के लिए आपको बेसिकली योगा ट्राई करना चाहिए। ठीक है, प्राणायाम ट्राई करना चाहिए। तो अगर आप वो करते हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। एक्वेरियस पीपल, इस बात का आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। अब देखते हैं आपकी लव लाइफ में दिसंबर 2021 क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। व्हाट आर द चेंजेस इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं। दिसंबर 2021 आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। व्हाट आर द चेंजेस, आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं। व्हाट आर द चेंजेस, क्या चेंजेस हैं आपकी लव लाइफ में। एक्वेरियस पीपल फॉर दिसंबर 2021। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक कार्ड नीचे गिर गया है, लेट मी पिक इट अप। यहां पर द फूल का कार्ड है। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है। लव लाइफ में बहुत कुछ होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर द फूल का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सो एक्वेरियस पीपल, अगर आपके कोई ऐसे पार्टनर हैं जिनसे अभी आप कांटेक्ट में नहीं हैं,
तो डेफिनेटली आप एक नई शुरुआत करते हुए उस पार्टनर के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो आप शुरुआत करने वाले हैं ये परमानेंट नहीं रहने वाली है, क्योंकि आपके पार्टनर जिस तरह से आप अपने आप को या अपने जज्बातों को उनके सामने रखेंगे, आपके पार्टनर उस तरह से आपके जज्बातों को समझ नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज बहुत ज्यादा रहने वाली है। सिंगल्स के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी जिंदगी के अंदर कोई प्यार आपकी तरफ को बढ़ रहा है। आपको आपकी लव लाइफ टेंशन दे सकती है जो लोग एक रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि आपके पार्टनर इन आउट करने वाले हैं इस महीने में। आप चीजों को लेट गो करके आगे की तरफ को बढ़ने की कोशिश करेंगे, फ्यूचर की चीजों को लेकर प्लानिंग करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर दोबारा से आपको उसी सिचुएशन पर लाकर खड़ा कर देंगे। ठीक है, आपको इस महीने डिसीजन बनाने की जरूरत है कि आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं, और अपने इस डिसीजन पर फर्म रहिएगा। एक डायरेक्शन में मूव करने की जरूरत है। हर एक चीज को आपको एनालाइज करना होगा और तभी आप आगे की तरफ को बढ़ पाएंगे। अगर आप चीजों के ऊपर बहुत ही रैंडम डिसीजन लेंगे, जब आपके पार्टनर इन आते हैं तो आप बहुत खुश होंगे, और जब आपके पार्टनर सिचुएशन से आउट होते हैं तब आपको बहुत ज्यादा दुख होने वाला है। अगर इसी तरह से चलेगा तो दिसंबर के महीने में लव लाइफ में कोई भी स्टेबिलिटी आती हुई नजर नहीं आ रही है। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ रहते हैं, मतलब नॉन सेपरेटेड जोन में हैं आप दोनों, तो आपके पार्टनर आपसे बात करना बंद कर देंगे। आप एक घर में रहते हुए भी इस तरह से रहेंगे कि जैसे कि आप अलग अलग रह रहे हैं। ठीक है, और उसका रीजन है कि शायद आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पाएंगे, और वहां पर अगर आप अपनी बातों को दूसरे के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश ना करें तो ज्यादा अच्छा है। जो एक्वेरियस पर्सन अपने पर्सन जिनके साथ वो रह रहे हैं नॉन सेपरेटेड जोन में और उनके साथ रह रहे हैं, वहां पर दूसरे पर्सन की बात को सुनने की कोशिश करेगा तो वहां आपका रिलेशनशिप ब्लूम करेगा, और जहां पर ये मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी होगी वहां पर आप लोग ज्यादा सफर करेंगे। आपके पार्टनर इतना सफर नहीं करेंगे जितना आप सफर करने वाले हैं। इसलिए अपने आप को अपने पार्टनर के सामने सरेंडर कर दीजिए अगर रिलेशनशिप को आप निभाना चाहते हैं तो। इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि कमिटेड हैं और अपने रिलेशनशिप को एक नई ऊंचाई तक भी लेकर जाएंगे। एक्वेरियस पीपल, आप लोगों में बहुत ही मिक्स 3 तरह की कैटेगरी नजर आ रही है। एक वो लोग जो सेपरेटेड जोन में, एक वो लोग जो नॉन सेपरेटेड में हैं पर फिर भी उनके बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, एक वो लोग हैं जो नॉन सेपरेटेड में है लेकिन अच्छा रिलेशनशिप निभा रहे हैं एक दूसरे के साथ। उस केस में आप बहुत ही केयरफ्री सी लाइफ जीने वाले हैं। आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए आगे की तरफ को बढ़ेंगे। बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज हैं इस रिलेशनशिप में। कुछ नया इस रिलेशनशिप में आपको देखने के लिए इस दिसंबर के महीने में मिलेगा। इमोशंस एनहांस होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और सिंगल्स के लिए आपके लिए कोई लव प्रपोजल आ सकता है। इट विल नॉट बी एन अरेंज्ड प्रपोजल, कोई लव प्रपोजल आपकी तरफ को यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो आई होप आपको आपके लव की एनर्जीज क्लियरली समझ आ गई होंगी, लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हाउसिंग एंड इन्वेस्टमेंट, कि इस महीने अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो कैसा रहेगा। आप इन्वेस्ट कर भी सकते हैं कि नहीं। आप अगर घर लेना चाहते हैं तो उसकी एनर्जी किस तरह की है देखते हैं। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर इन्वेस्टमेंट, किस तरह की एनर्जी है इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग की एनर्जीज आप लोगों के लिए किस तरह की है देखते हैं। ओके, यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो एक्वेरियस पीपल, इस महीने में अगर आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल होकर इन्वेस्टमेंट करनी है, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेने हैं। अगर घर का कोई भी पर्सन या फिर आपका कोई बिजनेस पार्टनर आपको किसी चीज के लिए इमोशनल कर रहा है कि आप इमोशनली डिसीजन लें और इन्वेस्ट करें, तो वहां पर आपका डिसीजन गलत हो जाएगा। इस मंथ में आप घर ले सकते हैं,
ठीक है, उसके चांसेस भी पूरे हैं। ये 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस तरह से आप अबंडेंस की एनर्जीज की तरफ को बढ़ेंगे, आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास कोई ऐसे पर्सन है जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते, और ये आपका अंदाजा बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, पूरी स्ट्रेंथ लगानी है आपको। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ इस वजह से लगानी है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो स्कीम पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही भी है नहीं है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब आपको पता होने चाहिए। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन कॉशन के साथ। ठीक है, यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है, बहुत एनलाइटन होकर, बहुत मेच्योरिटी के साथ आपको ये डिसीजन लेना है। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, बिकॉज 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। घर लेना चाहते हैं, उसके लिए टोकन मनी देना चाहते हैं इस महीने, बहुत अच्छा है। घर लेना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है। ओके, सो एक्वेरियस पीपल, आई होप आपको आपकी हाउसिंग एंड इन्वेस्टमेंट की एनर्जी क्लियर हो गई होगी। आप देखते हैं जो लोग पढ़ रहे हैं और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। स्टडी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए किस तरह की एनर्जी है, लेट्स सी दैट। स्टडी के लिए किस तरह की एनर्जी है इस महीने की, लेट्स सी। स्टडी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, यहां पर पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन, स्ट्रेंथ का कार्ड अगेन, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल एंड द टेम्परेंस का कार्ड है। देखिए, पढ़ाई के लिए ये महीना बहुत ही क्रूशियल होगा। आप जब भी पढ़ने बैठेंगे आपका मन नहीं लगेगा। ठीक है, आपके आसपास जो आपके फ्रेंड्स हैं या कोई ऐसे लोग जो आपकी स्टडी के बारे में जानते हैं, वो आपको डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। अपने स्टडी मटेरियल को किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को अपने स्टडीज़ के प्लान डिस्क्राइब नहीं करने हैं आपको। ठीक है, और रातों को बैठकर टेंशन नहीं लेनी है। अगर सिर्फ टेंशन ही लेते जाएंगे और एक्शन नहीं लेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हो सकता है आपका कोई मनोबल गिराने की कोशिश करे, तो अपने आप को कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में आपको खुद ब खुद लेकर आना होगा। थोड़ा टाइम ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करें, मेडिटेट करें, उससे आप अपना कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं या कोई ऐसा एग्जाम देना चाहते हैं जिससे आपकी जॉब लग जाए या फिर जॉब में प्रमोशन हो, वो एग्जाम आपका डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेगा, उसका रिजल्ट आपकी फेवर में रहेगा। और जो आपके नॉर्मल एग्जाम्स हैं, जैसे कि क्लासेस के लिए एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब आप इस इमोशनल से टर्मोइल से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि आपके आसपास वाले लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। चीज़ों को एनालाइज कीजिए, सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, आंख बंद करके फ्रेंड्स मत बनाइए। इस बात का ध्यान भी आपको रखने की ज़रूरत है। ओके, कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम देना चाहते हैं उसमें आप सक्सेसफुल होंगे, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन अपना जो आपका स्टडी मटेरियल है या पढ़ने का जो आपका प्लान है या आउटलाइन मैप है, वो किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं आपका मोड ऑफ एक्शन क्या है इस महीने। एक्वेरियस पीपल, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और ज़्यादा एनहांस हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। देखते हैं व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन। आपके लिए मोड ऑफ एक्शन क्या है एक्वेरियस पीपल, लेट्स सी आपके लिए मोड ऑफ एक्शन क्या है। व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन। तो पहला कार्ड आपके लिए लॉर्ड गणेश का कार्ड है। द सेकेंड कार्ड इज एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है। द थर्ड कार्ड इज हायर लर्निंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज असेंशन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फॉरगिवनेस का कार्ड है। सो एक्वेरियस पीपल, सबसे पहले तो आपको इस महीने गणेश जी की आराधना करनी है।
और गणेश जी से प्रार्थना करनी है आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं गणेश जी उन्हें हर ले, तभी आपके जिंदगी के रास्ते खुलेंगे और तभी डिवाइन का कनेक्शन आपको फील होगा, जब आपकी जिंदगी के जितने भी ये विघ्न हैं ये दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको हर रोज गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप करना है। सुबह के टाइम करेंगे तो बहुत अच्छा है। 1 माला, 3 माला या 5 माला कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर आप मूल मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम गण गणपते नमः या फिर ओम गणेशाय नमः का जाप आप कर सकते हैं। ओके, द अदर कार्ड फॉर यू इज इंसिस्टर स्पिरिट का कार्ड है। अपनी लाइनेज से आपको कनेक्ट करना है, आपको अपने पितरों के नाम का दान करना है और जो भी अमावस आएगी दिसंबर के महीने में उसमें अपने पितरों के नाम से आप कपड़े का दान करेंगे, एक वाइट कुर्ता पजामा और एक लेडीज सूट, इस चीज़ का दान। अन्न का दान करेंगे, उसमें उड़द की दाल होती है, आटा होता है, चीनी होती है, चावल होते हैं, इन चीज़ों का आपको दान करना है अपने पितरों के नाम का। जब दान करते हैं तो दक्षिणा ज़रूर रखते हैं और दक्षिणा में 1 रुपये का सिक्का नहीं लगाते हैं। मीन्स अगर आप 100 रुपये दक्षिणा रखना चाहते हैं तो 100 रुपये ही रखेंगे, 101 नहीं रखते हैं। ओके, यहाँ पर हायर लर्निंग का कार्ड है। ये महीना आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। ठीक है, अभी आपकी असेंशन पूरी नहीं हुई है, आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी इनर स्टडी की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए आप फ्राइडे के दिन वाइट कलर के कपड़े डालेंगे, वाइट कलर की चीज़ों का दान करेंगे और फ्राइडे को इत्र लगाना नहीं भूलेंगे। इत्र या परफ्यूम आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है। आपको जो लगता है ना कि सही है उसका साथ दीजिए और वही चीज़ कीजिए, लेकिन ये ज़रूरी ना हो कि जो आप सोच रहे हैं कि ये सही है वो सिर्फ आपके लिए ही सही हो। आपको वो करना है जो आपके लिए भी सही हो और दूसरों के लिए भी सही हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपकी ज़िंदगी का अनफोल्ड यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर असेंशन का कार्ड है। इस महीने में आपको खुद को जानने का मौका मिलेगा, आपके अंदर जितना भी अंधकार है वो दूर होगा। लाइट आपको समझ आएगी कि लाइट हम बाहर ढूंढते हैं, लाइट तो हमारे अंदर ही होती है। इस लाइट के बारे में आपको अवेयरनेस होगी और इसलिए आपको मेडिटेट ज़रूर करना है। और यहाँ पर मास्टर जीसस का कार्ड है, फॉरगिवनेस का कार्ड है। आप सही रास्ते पर हैं और जिन लोगों ने आपके लोअर टाइम्स में, आपके जब आप वीक थे उस टाइम पर जिन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया या आपको हर्ट किया, उन लोगों को माफ़ कर दीजिए। आपको माफ़ इसलिए नहीं करना है क्योंकि आप उन्हें माफ़ करना चाहते हैं, आपको माफ़ इसलिए करना है क्योंकि आपको उन लोगों की एनर्जी से टैप आउट होना है। जब आप उनकी एनर्जी से टैप आउट हो जाएंगे तो आपकी खुद ब खुद अपनी हीलिंग होती है। ठीक है, तो ये चीज़ करनी है। बाकी जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस आती है उसमें से आपको वेडनेसडे की गाइडेंस, फ्राइडे की गाइडेंस और सैटरडे की गाइडेंस को फॉलो करना है। इसमें तो जो मैंने उपाय बताए हैं वो तो आपको करने ही हैं। जो उपाय मैं उसमें बताऊंगी शायद यहाँ पे कुछ रह गए हों, तो आप वो गाइडेंस देखिएगा, वो उपाय भी आप ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको मोड ऑफ एक्शन समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं दिसंबर के महीने में, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। लेट्स सी दैट डिवाइन की क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं फॉर एक्वेरियस पीपल। लेट्स सी दैट फॉर दिसंबर 2021 क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। लेट्स सी क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। लेट्स सी दैट। ओके, तो पहला कार्ड आपके लिए मेकिंग अ डिफरेंस का कार्ड है। द सेकेंड कार्ड इज एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज हीलिंग द पास्ट का कार्ड है। मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स का कार्ड है। चेरिशिंग सेल्फ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक एम्बार्किंग ऑन एन एडवेंचर का कार्ड है। तो यहाँ पर पहला कार्ड आपके लिए मेकिंग अ डिफरेंस का कार्ड आया है। ठीक है, इस महीने में आप अपनी लाइफ को एक अच्छे ट्रैक पर लेकर जा सकते हैं, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, लेकिन आपको
अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा, अपनी एनर्जी में बदलाव लाना होगा। जो आपको मोड ऑफ एक्शन बताया गया है, आप उस मोड ऑफ एक्शन को फॉलो कीजिए और जिस तरह की आपके लिए एनर्जी आई है उस तरह की एनर्जी को चैनलाइज करने की कोशिश कीजिए। तब आप अपनी लाइफ के अंदर एक डिफरेंस बना पाएंगे, आपकी लाइफ बेहतरीन हो सकती है। आपको ये चैलेंजेस का सामना इस वजह से करना पड़ता है क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए बहुत ही ब्राइट फ्यूचर सोचा है और अब आप उस फ्यूचर में स्टेप इन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके लिए। हीलिंग द पास्ट का कार्ड है यहाँ पर। आपको अपने पास्ट की एनर्जी में से निकल कर अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। अपने जो फ्यूचर की एनर्जीज में टैप इन करने के लिए पास्ट की एनर्जीज को आपको शट करना ही होगा। आपका फ्यूचर ब्राइट तभी हो सकता है जब आप अपने फ्यूचर में स्ट्रेंथ और क्लैरिटी के साथ स्टेप इन करेंगे। ओके, तो इसलिए अपने पास्ट को हील कीजिए। यहाँ पर मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स का कार्ड है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं ये वो वक्त है जब आपके सारे सपने साकार हो सकते हैं। आप शक मत कीजिए कि आपकी जिंदगी के अंदर जब चीजें अच्छी हो रही हैं तो आपके अंदर अगर डाउट की एनर्जी आएगी तो आप यूनिवर्स की एनर्जी के सामने ब्लॉकेजेस लगा रहे हैं। तो इसलिए अब आपके सपने साकार होने जा रहे हैं। अगर आपने पहले कोई मैनिफेस्टेशन की है तो डेफिनेटली आपके सपने साकार होंगे। अगर आपने अभी तक मैनिफेस्टिंग नहीं की है तो अब आप ये चीज कर सकते हैं, तब भी आपके सपने साकार होंगे। और चेरिशिंग सेल्फ का कार्ड है। खुद को अपना लीजिए, आप जैसे हैं खुद से प्यार कीजिए, अपने हालातों को अपना लीजिए। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी चीज होती है। हमारे अंदर एक बार एक्सेप्टेंस की पावर आ जाए तो हम ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। ईश्वर को थैंक यू कहना मत भूलिए, चाहे आप एक अच्छे एनर्जी के मोड में हैं चाहे आप एक बुरी एनर्जी के मोड में हैं, दोनों एनर्जीज ईश्वर ही प्रदान करते हैं। तो थैंक यू कहना कभी मत भूलिए। एम्बार्किंग ऑन एन एडवेंचर, आपकी लाइफ अब एक नए एडवेंचरस रास्ते के तरफ को बढ़ रही है। आपको अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल होगा जो आप हासिल करना चाहते हैं। बस अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और जिन चीज़ों को संभालने के बारे में मैंने रीडिंग में बताया है उन चीज़ों को संभालिए ज़रूर। ओके, सो आई होप एक्वेरियस पीपल आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।